नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी मैंने कुछ सवाल यहां पर सिलेक्ट किए हैं जो कमेंट्स मेरे पास आए थे, तो कोशिश करेंगे सभी पर थोड़ा सा डिस्कशन करने की। वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उनके साथ शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के जितने भी स्कीम्स हैं इन सभी के बारे में डिटेल वीडियो, तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है, लोगो आप देख सकते हैं। इस चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल पर जाकर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर एक एक फंड के बारे में डिटेल वीडियो में बनाता जा रहा हूं, तो ये वीडियोस भी आपके बहुत काम आएंगी। चलिए फिलहाल बात करते हैं आज के टॉपिक पर। चलिए, पहला कमेंट देखिए, ये है किरण उकाड़े जी का कमेंट है। सर, मेरी एज 27 है और मेरे बेटा 3 साल का है। मेरी इनकम 18,000 रुपये है। मुझे 3,000 रुपये की SIP करनी है 25 से 30 साल के लिए। मुझे कौन सी SIP ठीक रहेगी? प्लीज़ सजेस्ट मी। देखिए, आपको 3,000 रुपये का निवेश करना है। ड्यूरेशन बहुत अच्छी है, 25 से 30 साल की है। सैलरी आपकी 18,000 है, उसमें से आपने 3,000 निवेश के लिए निकाले, बहुत ही अच्छी बात है। ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए, आप क्या कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्की फंड में निवेश नहीं करना चाहते। आप इसको 2 जगह डिवाइड कर लीजिए पैसे को। 1,500 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्मॉल कैप में और 1,500 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। इस तरह से आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी में अपने पैसे को निवेश कर देंगे। और 3,000 रुपये का जो निवेश है आपका, लगभग आप 25 से 30 साल की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत बेहतर रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। इसके लिए SIP कैलकुलेटर भी मैं आपको थोड़ा सा जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बता सकता हूँ। देखिए, इन फ्यूचर रिटर्न्स तो कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जस्ट एक आइडिया के लिए हम लोग देख सकते हैं। देखिए, 3,000 रुपये महीने का आपका निवेश है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ये वैसे तो फिलहाल के टाइम में बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर मैं कम पे ही कैलकुलेशन यहाँ करूँ, 16% भी अगर केवल रख लूँ मैं, और 30 साल के लिए जो आपका निवेश है, जो टोटल आप निवेश कर देंगे वो कर देंगे 10,80,000 रुपये का, और लगभग 2 करोड़ रुपए की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, समय अगर आपके पास ज़्यादा है तो आपका छोटा सा निवेश भी आपको बहुत बेहतर रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। यही मैजिक आपको SIP में मिलता है। अब देखिए, 30 साल की ड्यूरेशन है, केवल 3,000 रुपये की SIP से कितना ज़्यादा पैसा बन रहा है, जबकि रिटर्न्स मैंने केवल 16% रखे हैं। जबकि 1,500 रुपये हमारे स्मॉल कैप में जाएंगे। स्मॉल कैप के रिटर्न्स 25% से ज़्यादा भी हमें मिल रहे हैं, और लार्ज एंड मिड कैप के रिटर्न्स भी आप देखेंगे वो भी आपको लगभग 19-20% तक चले जाते हैं। जबकि मैंने कैलकुलेशन कहाँ करी है? केवल 16% पर। अगर मैं रियल कैलकुलेशन करूँ यहाँ, जो आज की डेट के रिटर्न्स हैं, औसत रिटर्न्स की भी अगर बात करूँ, आप लार्ज एंड मिड कैप के रिटर्न्स हुए और स्मॉल कैप के रिटर्न्स हुए, दोनों को अगर आप मिला लें, इधर आप 18-19% रख लें, उधर आप 24 भी रख लें, तो भी जो एक औसत रिटर्न निकल कर आएगा वो 20% से ज़्यादा आएगा। अगर आपको 20 भी फ्यूचर में मिल गए, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए, ये देखिए फिक्स तो नहीं कह सकते इनको, 4,70,00,000 रुपये, इतना पैसा भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल एग्जैक्ट रिटर्न्स पर तो कैलकुलेशन करता हुआ मैं भी थोड़ा सा घबराता हूँ, क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर आपको इन फ्यूचर 20 भी मिल गए तो 3,000 की SIP देखिए कितने ज़बरदस्त रिटर्न्स आपको दे सकती है। तो आप ज़रूरी है समय से आपको निवेश करना। 18,000 सैलरी में आपने निवेश करने का सोचा, ये बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर में आपके ये पैसा बहुत काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेट करके आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, थोड़ा सा दिक्कत फिर हो जाती है। ये है कमेंट हमारा, परसुन दास जी का कमेंट है। सर, मेरी बेटी की एज अभी 2 साल है। बेटी के एजुकेशन और उसकी शादी के लिए कौन सा फंड लूँ? मेरी एज अभी 41 है। सेम, क्वाइट सिमिलर टू माई सिचुएशन। ये एक एड ऑन करके इनका भी कमेंट था, दोनों का सेम ही कमेंट है दोनों का। देखिए, 41 की आपकी एज है। आप अब बेटी के लिए जो आप चाह रहे हैं उनकी एज अभी 2 साल है, यानी कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 15 साल से प्लस रहेगा। अमाउंट आपने मुझे दोनों ने नहीं बताया। अगर आप अमाउंट मुझे थोड़ा सा क्लियर करते कि कितने रुपए की आपको SIP करनी है, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं इसको क्लियर करने की यहाँ कोशिश करता। अगर आप देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, 5 से 6,000 रुपये का निवेश भी करते हैं मंथली, तो आप उसमें से लगभग 50% पैसा स्मॉल कैप में रख सकते हैं। बाकी आप एक फ्लेक्सी कैप को ऐड कर सकते हैं और एक मिड कैप को ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप एक पोर्टफोलियो बनाकर 15 से 20 साल की ड्यूरेशन के लिए इसको लेकर चल सकते हैं। ये आपको बेहतर रिटर्न्स दे सकता है। और अगर आपका निवेश 5 या 6,000 से ज़्यादा है, तब आप उसमें एक थीमेटिक भी रख सकते हैं।
इस तरह से पोर्टफोलियो बनाइए तो आप 15 से 20 साल की जो आपकी ड्यूरेशन रहेगी इसमें आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। देखिए, जब भी आप कमेंट मुझे करें, थोड़ा सा जो आपका निवेश आपको करना है उतना अगर आप अमाउंट भी मुझे बता दें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं ये आपके जो सवाल है उनको क्लियर यहाँ पर कर पाऊँगा। आगे बढ़ते हैं। ये है मुकेश कुमार जी का कमेंट। सर गुड इवनिंग सर, हाई एनएवी या लोवेस्ट एनएवी वाला म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? थैंक्स अ लॉट। देखिए, एनएवी से मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता है। आप फंड की परफॉर्मेंस देखिए, उसके पास्ट रिटर्न्स को देखिए, उसका जो पोर्टफोलियो है उसको देखिए कि वो हमारे पैसे को किन सेक्टर्स में निवेश कर रहा है, लार्ज कैप में कितना रख रहा है, मिड कैप में कितना रख रहा है, स्मॉल कैप में कितना रख रहा है। ये कुछ चीज़ें आप देखिए, बाकी एनएवी से कोई आपके रिटर्न्स पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, आप स्मॉल कैप को ज़्यादा रखिए। अगर आप थोड़ा सा कम ड्यूरेशन के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप लार्ज कैप को ज़्यादा रखिए। इस तरह से कुछ ये पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए निवेश कीजिए। बाकी एनएवी से कोई डिफरेंस मुझे नहीं लगता रिटर्न्स पर पड़ता है। बाकी एनएवी की अगर मैं बात करूं, जब नया कोई एनएफओ लॉन्च होता है तो 10 रुपये की एनएवी पे लॉन्च होता है। अगर आपको एनएफओ लगता है कि बढ़िया है, उस समय आप 10 रुपये की एनएवी पे कुछ पैसा लमसम उसमें कर दीजिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रह सकता है। एक कमेंट और है राम बो जी का। राहुल जी, आप बहुत ही सुंदर समझाते हैं, धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इस पर तो मुझे विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, फिर भी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमें एसबीआई में 2000 की एसआईपी 15 साल के लिए करना है, कौन से फंड में निवेश करें? देखिए, अगर आप रिस्क थोड़ा सा ले सकते हैं म्यूचुअल फंड में, वैसे तो देखिए जो निवेश करने आ रहा है वो रिस्क तो ले ही रहा है, थोड़ा सा रिस्क टॉलरेंस आपकी ठीक ठाक है, आप स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। स्मॉल कैप के रिटर्न्स 15 साल की ड्यूरेशन में आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएंगे, और जब ड्यूरेशन लंबी होती है तो जो हमारा रिस्क है वो भी घटता चला जाता है। तो 15 साल के हिसाब से 2000 की एसआईपी अगर आप स्मॉल कैप में करते हैं तो ये ज़्यादा ठीक रहेगी। रिस्क थोड़ा सा कम लेना चाहते हैं, एसबीआई का ही फंड आपको रखना है, तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड है, ये भी बढ़िया फंड है, इसके रिटर्न्स भी अच्छे हैं, स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़ा सा कम रिस्की है, आप उसको भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नव वाट जी का कमेंट है। सर मेरा एक और सवाल है, इसका मतलब पहले भी एक सवाल ये पूछ चुके हैं, एसआईपी में टाइम बढ़ा सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले 10 साल की एसआईपी करी और आगे कंटिन्यू कर सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल, आप एसआईपी में अपना टाइम, कोई टाइम लिमिट की ऐसा नहीं है कि आपको 10 साल में ही आपका इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा और पैसा आपको मिल जाएगा। आप जब तक चाहें अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अमित चौधरी सर का कमेंट है। नमस्कार सर। सर नमस्कार, मेरा ग्रो ऐप से एसआईपी स्टार्ट करता हूं तो मैंने उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अलग अलग इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन जब आप ये फ्लेक्सी कैप बोलते हैं तो ये फंड कौन से हैं? प्लीज़ सर मेरा कन्फ्यूजन दूर करें। जी हाँ, बिल्कुल चौधरी साहब, आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर करेंगे। देखिए, फ्लेक्सी कैप क्या होता है? जब आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में निवेश किया हुआ है, मतलब इसकी बेसिक नॉलेज तो आपको है। देखिए, फ्लेक्सी कैप पर बात करते हैं। अगर आप रेगुलर वैसे मेरी वीडियो देखेंगे तो इस तरह के कन्फ्यूज़न आपको बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। फ्लेक्सी कैप क्या होता है? यहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। देखिए, पैसा हमारा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 3 जगह डाइवर्सिफाई करके निवेश किया जाता है। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों कैटेगरी में जो पैसा निवेश करना है वो किस में कितना रखना है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इस तरह की कोई कैपिंग नहीं है जिस तरह की लार्ज कैप में कैपिंग है कि लार्ज कैप में आपको 80% रखना है, मिड कैप में कैपिंग है कि 65% मिड कैप में रखना है, स्मॉल कैप में कैपिंग है कि स्मॉल कैप में मिनिमम 65% रखना है। फ्लेक्सी कैप में कोई बाउंडेशन नहीं है, लार्ज कैप में चाहे तो कितना रख लें, मिड कैप में चाहे तो कितना रख लें, स्मॉल कैप में चाहे तो कितना रख लें। यहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है और ये मार्केट कंडीशन को देखते हुए अपने एलोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का बेनिफिट ये है, मैक्सिमम फ्लेक्सी कैप को अगर आप देखेंगे तो ये लार्ज कैप में एलोकेशन अपना ठीक ठाक लेकर चलते हैं ताकि रिटर्न्स को थोड़ा सा स्टेबल बनाया जा सके। तो ये भी एक अच्छी कैटेगरी है, लॉन्ग टर्म में इसके रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया हमें मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सर का सवाल भी क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। ये है हरबंस सिंह जी का कमेंट है। रिस्पेक्टेड सर, आई स्टार्ट विद एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड फ्रॉम मार्च 2024 ऑनवर्ड फॉर ₹5,000 पर मंथ अलॉन्ग विद स्टेप अप फॉर ₹1,000 पर ईयर for 15 years up to 2039. Please inform me, is this SIP is best or not for long term period? देखिए,
स्टेप अप करके आपने SIP की है, बहुत अच्छी बात है। हर साल आपका निवेश बढ़ता चला जाएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए हम लोग हर साल अपनी एक नई SIP स्टार्ट नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है, लेकिन अगर हम स्टेप अप ऐड कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा पैसा इंक्रीज होता चला जाता है और फिर एक अच्छा अमाउंट हम अपने लिए बना सकते हैं। फंड जो इन्होंने सेलेक्ट किया है दोस्तों, वो किया है इन्होंने मिड कैप फंड। कौन सा? SBI मैग्नम मिड कैप फंड। देखिए SBI मैग्नम मिड कैप फंड की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए SBI मैग्नम मिड कैप फंड, अगर आप इस फंड के रिटर्न्स को थोड़ा सा देखें, देखिए रिटर्न्स इस फंड के सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 2013 से अभी तक लगभग 21% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। रिटर्न्स बहुत शानदार है, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल निवेश यहाँ किया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ आपकी स्टेप अप SIP की, उस पर बात कर लेते हैं। स्टेप अप SIP कैलकुलेटर को ओपन करते हैं और देख लेते हैं कि कितने रिटर्न्स यहाँ से जनरेट किए जा सकते हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट 5000 का है, स्टेप अप हमने 1000 कर दिया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम यहाँ रख लेते हैं इन फ्यूचर के लिए 16%। हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए। और ड्यूरेशन आपने जो बताई है वो बताई है हमें 15 ईयर्स की, 15 ईयर्स। देखिए टोटल डिपॉजिट हो जाएगा आपका कितना? 21,60,000 रुपये। 21,60,000 रुपये पे आपको 47 लाख का प्रॉफिट यहाँ बनेगा और मैच्योरिटी बनेगी आपकी लगभग 70 लाख, आप इसको कह सकते हैं 69,48,268 रुपीज़। अब देखिए SIP का मैजिक कैसे काम करता है। टाइम पीरियड 15 साल है, अगर आप इसको बढ़ाकर 20 साल कर देते हैं तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,73,00,000 रुपये। आगे आगे अमाउंट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो ये 1,73,00,000 भी आप बना सकते हैं अगर आप अपनी ड्यूरेशन को 15 से बढ़ाकर 20 कर देते हैं। रिटर्न्स मैंने घटा दिए हैं 4% के लगभग, अभी 20 मिल रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि ये 18 पर भी आ जाएं, 17 पर भी आ जाएं, लेकिन ये बढ़ भी सकते हैं, 24-25 तक भी जा सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के लिए 16 पर मैंने कैलकुलेशन यहाँ आपके लिए रखी है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए थोड़ा सा जल्दी मैं बता रहा हूँ, किसी को और भी किसी तरह की कन्फ्यूज़न लगे मुझे फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई बहुत अच्छी तरह से करने की, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो पर भी लोग कमेंट करते हैं कि सर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, हम तो बोर हो जाते हैं। चलिए अमित पाल जी का कमेंट है, बॉस मेरे पास 50,000 रुपीज़ पड़े हैं, किस फंड में लमसम करूँ? टाइम की कोई सीमा नहीं है। देखिए टाइम की कोई सीमा नहीं है, लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करना चाहते हैं 50,000 रुपये हैं, किसी भी मिड कैप में डाल सकते हैं। मिड कैप में किस में डाल सकते हैं? देखिए लंबे समय में मिड कैप के रिटर्न्स हमें शानदार मिलते हैं, जैसे कि अभी अपने SBI मैग्नम मिड कैप के रिटर्न्स देखें, 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं। आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को देखेंगे, उसके भी काफ़ी शानदार रिटर्न्स हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को देखेंगे, शानदार है। कोटक को देखेंगे, शानदार है। स्मॉल कैप में भी निवेश किए जा सकते हैं, लेकिन वो मिड कैप के मुकाबले बहुत ज़्यादा रिस्की कैटेगरी है और सभी स्मॉल कैप्स में लमसम अवेलेबल भी नहीं है। कुछ लमसम आप कुछ फंड्स हैं जिनमें लमसम कर सकते हैं, बाकी मिड कैप में तो आप सभी में कर सकते हैं। तो 50,000 रुपीज़ है, आप किसी मिड कैप के अच्छा सा फंड देखकर, जैसे कि HDFC मिड कैप है, SBI भी अच्छा है, इन सब में से किसी में से सिलेक्ट करके आप लमसम कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आशीष भटनागर जी का कमेंट है, योर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी सिंपल एंड सोबर, नो फैंसी टॉक्स, कीप इट अप। थैंक यू सर, कोशिश करता हूँ सभी चीज़ें बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाने की। आज कुछ कमेंट्स मैंने अपनी तारीफ वाले भी यहाँ शामिल कर लिए थे। रंजीत मिश्रा जी का कमेंट है, इन सर का कमेंट काफ़ी बार आ चुका है और सर आपको मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, मैं आपका कमेंट पिक नहीं कर पाया, लेकिन आज मैंने आपका कमेंट यहाँ पिक किया है। सर जी कल भी हमने कमेंट किया था बट आपने रिप्लाई नहीं दिए, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। मेरी एज 33 है और 4 लाख रुपए लमसम करना है 25 साल के लिए, उस बीच में 10 साल में घर भी लेना है, क्या ऐसा हो सकता है? और हम हर साल 30,000 का लमसम ऐड भी कर दें। जी हाँ बिल्कुल, लमसम तो आप कभी भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो नए नए फंड्स लॉन्च होते हैं उनमें भी आप लमसम कर सकते हैं हर साल, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो आपका 4 लाख रुपए का लमसम है ये आपको 25 साल के लिए करना है, लेकिन बीच में आप 10 साल बाद यहाँ रिडीम भी करना चाहेंगे, तो आप इन 4 लाख रुपए को इस तरह से लमसम कीजिए कि इसमें से आप कुछ पैसा ऐसे फंड्स में रखिए जो 10 साल बाद आप रिडीम कर सकें और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल फंड वो ना हो। वो कौन सी कैटेगरी हो सकती है? 10 साल के लिए लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, लार्ज एंड मिड कैप, जैसे कि SBI का लार्ज एंड मिड कैप है, शानदार फंड है। 10 साल के लिए ये फंड काफ़ी बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है।
जब आप बात 25 साल की कर रहे हैं उसमें से आप कुछ पैसा स्मॉल कैप में डाल दीजिएगा, जिसको 25 साल के लिए आप कह रहे हैं, क्योंकि 25 साल की ड्यूरेशन में स्मॉल कैप अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हैं। स्मॉल कैप ज़्यादा वोलेटाइल लगता है, आप मिड कैप भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले कमेंट में बताया। SBI का भी मिड कैप है, HDFC का भी मिड कैप है, दोनों के रिटर्न्स शानदार है। मोतीलाल ओसवाल भी रख सकते हैं, इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। बाकी देखिए 4 लाख रुपए का लमसम है, इसमें आपने थोड़ा सा सवाल में थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ कि आपको जो 10 साल में घर लेना है, अब उसकी वैल्यू क्या रहेगी, आप कितना इसमें से अमाउंट 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं और कितना आप इसमें से 25 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ थोड़ा सा क्रिएट हो रहा है। बाकी 2 लाख रुपए आप लार्ज एंड मिड कैप में डाल दीजिए अगर आप हाफ करके भी निवेश करना चाहते हैं, और स्मॉल कैप और मिड कैप में से आप एक फंड रख लीजिएगा, इसमें आप डाल सकते हैं। कुछ पैसा आप फ्लेक्सी कैप में भी रख सकते हैं। इस तरह से पोर्टफोलियो बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपको लमसम में भी अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। बाकी जो आपका 30,000 रुपये का लमसम आपको हर साल ऐड करना है, देखिए हर साल आप कोशिश कीजिए जब भी मार्केट हमारी थोड़ी सी डाउन हो, कुछ करेक्शंस मार्केट में आए, उस समय आप लमसम कर दीजिए। इस तरह से आप जो नए NFO आते हैं उसमें भी आप लमसम कर सकते हैं। और आप चाहें तो जिस तरह से आप निवेश कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए निवेश आपका है, तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, मल्टी कैप कैटेगरी है, आप इन कैटेगरीज पे थोड़ा सा टारगेट करके इस तरह से भी आप लमसम लंबे समय के लिए कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये आज के कुछ सवाल थे जो मैंने आज की वीडियो में आप लोगों के लिए थे। टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।